इससे पिछली वीडियो में हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया यानी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया था वो 3 देशों पर अधिकार किया था। कितने देशों पे? 3। कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इन तीनों देशों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। सार्क देशों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। जो सार्क देशों में कुल कितने देश थे? 8। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और भारत। ये 8 देश थे। और उसके बाद हमने बताया था आसियान के बारे में। किसके बारे में? आसियान। यानी आसियान संगठन में कुल कितने देश थे? 10। कौन कौन से थे? म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, यानी कि फिलीपींस। ये 8 देश, सॉरी 10 देश हैं। तो कुल कितने देश हो गए? 18। सार्क के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, बता दिया है। और यहाँ और आसियान में कहाँ तक पढ़ा दिया मैंने? कितने देशों तक पढ़ा दिया है? वियतनाम तक पढ़ा दिया। कहाँ तक? वियतनाम। आज हम देखेंगे सिंगापुर और मलेशिया के बारे में। मलेशिया और सिंगापुर। देखो, सिंगापुर की बात करें, सॉरी मलेशिया की बात करें, कौन से देश की बात? मलेशिया। मलेशिया जो है एक द्वीप की तरह है। क्या है? द्वीप है। अब ये जो मलेशिया है, मलेशिया 2 द्वीपों पर स्थित है। कितने द्वीपों पे? 2। एक तो द्वीप है, ध्यान देना, एक द्वीप का नाम है मलाय द्वीप। कौन सा द्वीप? मलाय द्वीप, जो इसका पश्चिमी भाग स्थित है। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलेशिया का जो पश्चिमी भाग है किस द्वीप पर स्थित है? तो मलाय द्वीप पर। किस द्वीप पर? मलाय द्वीप पर। समझ में आया ना? और इस द्वीप पे सबसे ज्यादा क्या होता है? रबड़ होता है। क्या होता है? रबड़ की खेती सबसे ज्यादा होती है। ये तो हो गया पश्चिमी भाग। अब ये जिसका पूर्वी भाग है, कौन सा भाग? पूर्वी भाग। ये कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पे है। कौन सा द्वीप पे? बोर्नियो द्वीप पे। अब ये जो मलाय है, ये द्वीप नहीं है, ये प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और द्वीप समझ में आता है ना? बता चुके हैं पहले ही। प्रायद्वीप मतलब वह भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, या 3 तरफ समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। छोटा भाग है तो द्वीप और बड़ा भाग है तो महाद्वीप। अब ये जो बोर्नियो द्वीप है, ये जो बोर्नियो द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। अच्छा, हमको ये बताइए पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? कमिंग कमिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ एक ही बार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मलक्का जल संधि है। कौन सा है? मलक्का जल संधि। कौन सी संधि? मलक्का जल संधि। अब ये जो जल संधि होती है, या तो 2 देशों को अलग करेगी, या 2 देशों को या 2 समुद्र को क्या करेगी? जोड़ेगी। या तो 2 देशों को या 2 देशों को अलग करती है, और या किसी को क्या करती है? जोड़ती है। तो ये 2 देशों को अलग करती है। कौन कौन से? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अलग करती है, किसको किसको अलग करती है? मलेशिया। किसको? मलेशिया और मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सब द्वीप समूह है। इंडोनेशिया में कुल 13,000 द्वीप है। कितने द्वीप है? 13,000। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। अभी जो इंडोनेशिया है और मालदीव मलेशिया है, इनको कौन अलग करता है? तो मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को क्या करता है? अलग करता है। और मलेशिया के किस द्वीप को अलग करता है? तो सुमात्रा द्वीप को। कौन से द्वीप को? सुमात्रा द्वीप को क्या करता है? ये अलग करता है। जोड़ने का काम किसको करता है? ये जो मलक्का जल संधि है, ये जोड़ने का काम किसे करता है? तो ये करता है अंडमान सागर। कौन सा? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन को क्या करता है? ये जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर को क्या करता है? जोड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा
बताइए मलक्का जल संधि किसको अलग करता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। और मलक्का जल संधि किसको, किन दो जगहों को जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करता है? जोड़ता है। अब मलेशिया जो है, मलेशिया कितने द्वीप पर स्थित है? तो एक प्रायद्वीप जो पश्चिम में स्थित है वो प्रायद्वीप पर स्थित है। कौन सा प्रायद्वीप है? मलाय। और पूरब में जो स्थित है वो कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। देखिए मलेशिया पे इंग्लैंड का अधिकार था। किसका अधिकार था? इंग्लैंड का अधिकार। इंग्लैंड का अधिकार था। किसका अधिकार था? इंग्लैंड। पर यह स्वतंत्र हुआ कब? 1957 में। कब आजाद हुआ था? 1957 में। मलेशिया इंग्लैंड से कब स्वतंत्र हुआ? कब हुआ था? 1957 में। इंग्लैंड से कब अलग हुआ था? 1957 में। ठीक है, ये रहा बस छोटा सा क्या कहते हैं मलेशिया के बारे में। अब बात करते हैं हम, मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। देखिए ये जो सिंगापुर है इस पे पहले अधिकार हुआ करता था मलेशिया का। किसका? मलेशिया। यानी मलेशिया ने सिंगापुर पे क्या कर रखा था? अधिकार कर रखा था। मलेशिया ने किस पे अधिकार कर रखा था? सिंगापुर पे अलग अधिकार कर रखा था। पर ये सिंगापुर जो है मलेशिया से 1965 में, कब? 1965 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। कब? 1965 में। सिंगापुर जो है एक बंदरगाह के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि सिंगापुर में जो बंदरगाह है, सिंगापुर में जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह पे विश्व के बड़े बड़े जहाज आराम से आकर क्या कर सकते हैं? रुक सकते हैं। ठीक है, विश्व के बड़े बड़े जहाज भी आकर कहाँ रुक सकते हैं? सिंगापुर में। सिंगापुर पूरा डेवलप है इसी की वजह से, क्योंकि पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे बड़े बड़े टैंकर, कंटेनर, जो कंटेनर बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े कंटेनर आके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आसानी से रुक सकते हैं। यानी अधिक क्षमता वाले कंटेनर कहाँ रुक, माने कि सबसे ज्यादा क्षमता कंटेनर की कौन सा द्वीप रख सकता है? सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। बस यही रहा दो देशों के बारे में। मलेशिया जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 1957 में। किससे स्वतंत्र हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। मलेशिया दो द्वीप पर स्थित है, एक प्रायद्वीप और एक द्वीप। तो प्रायद्वीप कौन सा है? मलाय, जो पश्चिम का भाग, जो मलेशिया का पश्चिम का भाग है, इस पर स्थित है। और यहाँ पे रबड़ की खेती सबसे ज्यादा होती है। किसकी खेती? रबड़ की खेती होती है। और पूरा भाग जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और बोर्नियो द्वीप जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और मलक्का जल संधि है। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है, जो किसको किसको अलग करता है? मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। और इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप समूह है? 13,000 द्वीप समूह है। और जोड़ता किसको किसको है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करता है? जोड़ता है। सिंगापुर जो है 1965 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। 1965 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। और सिंगापुर का जो सिंगापुर किसके लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बंदरगाह फेमस है। और यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर, पानी के कंटेनर, जो पानी के कह सकते हैं, यानी जहाज से जो कंटेनर आते हैं, सबसे ज्यादा रोकने की क्षमता किसके पास है? सिंगापुर के पास है। और ये किससे स्वतंत्र हुआ था? मलेशिया से। किससे स्वतंत्र हुआ था? मलेशिया। जिसको उतारना है उतार सकता है, ऐसे ही लिख लो जिसको लिखना हो। लिख चुकी हो? सही है, जो नहीं लिखा हो लिख ले।